दोस्तों, अगर आप आपका खुद का घर बनवाने जा रहे हो और अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपके घर का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कॉन्ट्रैक्टर को देते समय किस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करे, लेबर रेट बेसिस पे उसको काम दे या फिर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को काम दे, ये कैसे आप फाइनल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ये कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप डिसाइड करने से पहले। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं घर बनाने के लिए। एक है लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो बेसिकली लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको नाम से ही पता चलेगा कि यहाँ पे ओनली लेबर्स को वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। जो भी मटेरियल लगेगा कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए वो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई करेगा, यानी कि आपको ओनर को वहां पे कॉन्ट्रैक्टर को सारा मटेरियल सप्लाई करना होगा। उसे कहते हैं लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब जब भी आप लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम देते हो तो वहां पे आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क, ये तीन ही काम आपको वो लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर करवा के देगा। आरसीसी वर्क मतलब क्या, जो भी आपकी आरसीसी मेंबर्स है, जैसे कि आपकी फुटिंग, कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स, स्टेयरकेस, ये सारे जो आरसीसी मेंबर्स है उनका कंस्ट्रक्शन का काम वो करवा के देगा, उसके लिए वो लेबर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो ब्रिक वर्क है, यानी कि जो दीवारें आपके घर में बनेंगी उसका काम वो करके देगा। और उन दीवारों के ऊपर, सारे घर के ऊपर जो प्लास्टर वर्क होगा वो भी उसमें वो करवा के देगा, उसके लिए भी वो लेबर सप्लाई करेगा। तो मेनली ये तीन कामों के लिए वो आपको लेबर सप्लाई करेगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब भी आप उसको काम देंगे कॉन्ट्रैक्टर को। तो एक है आरसीसी वर्क, दूसरा है ब्रिक वर्क और तीसरा है प्लास्टर वर्क। अब इन तीनों कामों के अलावा जो भी प्लास्टर वर्क के बाद जो भी आपके घर के अंदर के जो काम होते हैं जिनको फिनिशिंग वर्क्स कहा जाता है, तो काम जैसे कि पेंट वर्क, फ्लोरिंग वर्क, आपके टाइल्स फिक्सिंग वर्क, उसके बाद प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो ये सारे जो फिनिशिंग वर्क्स है उनको आपको खुद को ही करवाना पड़ेगा। उसके लिए फिर बाद में आपको प्लास्टर वर्क के बाद आपको खुद को अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को फाइनल करके ये सारे घर के अंदर के काम आपको खुद ही करवा के लेने होंगे, ठीक है। तो ये होता है लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ओनली लेबर सप्लाई किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आपका जो आरसीसी वर्क है, ब्रिक वर्क है और प्लास्टर वर्क है, इन तीनों कामों को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब अगर आपको बहुत ही डिटेल में अगर जानना है कि लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम देते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसमें कौन कौन से काम इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन से काम नहीं इंक्लूडेड होते हैं, कौन से वो हिडन चार्जेस और कॉस्ट होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है आपको कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम देने के बाद, ऐसी सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाया है। तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उस पर क्लिक करके आप लोग लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरे डिटेल में वहां पे जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल आप बस इतना समझिए कि लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब भी आप काम देंगे तो वहां पे ओनली लेबर्स को सप्लाई किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा आरसीसी प्लस ब्रिक वर्क प्लस प्लास्टर वर्क, ये तीन काम करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे और एक टाइप है कॉन्ट्रैक्ट का जो है विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। अब विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, यहां पे कॉन्ट्रैक्टर आपको लेबर्स भी सप्लाई करेगा और मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर ही सप्लाई करेगा, दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही सप्लाई की जाएंगी। यानी कि आपको बस उसको पेमेंट करना है और जो सारे लेबर्स लगने वाले हैं, जितना भी मटेरियल लगने वाला है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर ही अरेंज करेगा। इसको कहते हैं विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसको लॉक एंड की कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। लॉक एंड की मतलब कंप्लीट वो आपको घर रेडी करके देगा, पेंट वर्क, सब सिविल वर्क जितने भी होते हैं, आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, उसके बाद जो घर के अंदर के जो फिनिशिंग वर्क्स होते हैं, जैसे कि जो भी हमने डिस्कस किया था, पेंट वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, फ्लोरिंग वर्क, जितने भी घर के अंदर के काम है, फिनिशिंग वर्क्स है, जितने भी सिविल वर्क्स है, वो सारे आपको कंप्लीट करके देगा और डायरेक्टली आपके घर की चाबी आपके हाथ में देगा। तो आप डायरेक्टली उस घर में रहने के लिए जा सकते हो। उसे कहते हैं लॉक एंड की कॉन्ट्रैक्ट और विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। तो विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही सप्लाई किया जाएगा और
लेबर्स भी, ठीक है। तो अगेन अगर आपको बहुत ही डिटेल में जानना है कि विथ मटेरियल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से डिटेल्स आपको जानने जरूरी है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के लिए कैसे एग्रीमेंट बनाया जाता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती है, मटेरियल कैसे सेलेक्ट करना होता है, सीमेंट कौन सा यूज करे, स्टील कौन सा यूज करे, एग्रीगेट्स कौन से यूज करे, कितने रेट तक के टाइल्स वहां पे कंसिडर होने चाहिए, ब्रिक्स कितने इंच थिकनेस की वॉल्स वहां पे कंसिडर करनी है। तो ऐसे टाइप के अगर सारे कामों के बारे में कौन कौन सी डिटेल्स आपको वहां पे मेंशन करने होते हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम देने के समय, ये सारे डिटेल्स अगर आपको जानना है, अगर आपको पता नहीं है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस टॉपिक के ऊपर देखने को मिलते हैं तो जरूर मैं उसके ऊपर भी और एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए सेपरेट। तो फिलहाल हम लोग बस इतना ही देख रहे हैं कि विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है। तो उसमें बेसिकली आपको मटेरियल भी और लेबर्स भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरीके के डिटेल्ड वीडियोस बनाने में, इसीलिए अगर आप एक लाइक और शेयर करते हैं वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी इसी तरह के डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए सही होगा, ये कैसे डिसाइड करना है। आप लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम देना आपके लिए सही होगा या विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम देना आपके लिए सही होगा, ये कैसे डिसाइड करना है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि आपको ये जानना होगा कि जब भी आप लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जब भी आप लेबर रेट बेसिस पे काम देते हैं तो आपको डेली वहां पे साइट पे टाइम देना होगा, क्योंकि आपको रोज कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। अब वो मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है कि ये अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, ये खराब है, ये सारे ये सारा नॉलेज आपको लेना होगा। उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन के लिए यानी कि जो भी रेट वगैरह है वो आपको 10 जगह पे चेक करने होते हैं, और मार्केट में पूरी तरीके से सारे डिटेल्स लेने के बाद ही आप लोग फाइनल कर सकते हो कि किस जगह से मटेरियल लेना आपके लिए सही होगा, कौन सा मटेरियल सप्लायर आपको टाइम पे मटेरियल सप्लाई कर सकता है, अच्छे रेट में कर सकता है। ये सारे कामों के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। और उसके बाद जब आपका एग्जीक्यूशन का काम चलेगा तब भी आपको वहां पे खड़ा रहना होता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं जैसे कि आपका कॉन्क्रीटिंग का काम हो गया, जब आपका स्लैब कास्टिंग होगा, फुटिंग कास्टिंग होगा, लेआउट मार्किंग होगा, ये सारे काम करते समय वहां पे आपको कंपलसरी खड़ा रहना ही रहना है, क्योंकि बहुत बार अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आसानी से आपको बोल सकता है कि आपका मटेरियल ठीक नहीं था, तो आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें करना अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ही आप वहाँ पे लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को काम दीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सडनली बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट या अदर टाइप्स की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, वो लेबर बहुत टाइम पे बोल देते हैं, सडनली बोल देते हैं। तो वहां पे अगर आपको कभी भी इतना इमरजेंसी में आने का अगर काम पड़ेगा तो अगर आप वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं इमरजेंसी में कभी भी अगर ऐसा काम पड़ता है, तो अगर ये आपके लिए पॉसिबल है तब भी ओनली तभी आप यहाँ पे लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम दीजिए कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बात आपको कंसीडर करनी होगी कि प्लास्टर वर्क तक ही ये लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब भी आप काम दोगे तो प्लास्टर वर्क करने तक ही आपको वहां पे लेबर सप्लाई किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा। अब यहां तक ही आपको टाइम नहीं देना है, उसके बाद भी जो घर के अंदर के भी काम है फिनिशिंग वर्क्स, तो उनके लिए भी आपको अलग से कॉन्ट्रैक्टर को फाइनलाइज करना होगा, उनके लिए भी अलग से वहां पे मटेरियल परचेस करना होगा। तो लास्ट तक आपको वहां पे बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, बहुत भागदौड़ वहां पे होगी। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप करने के लिए रेडी है, अगर ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास टाइम है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तभी आप लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहां पे कॉन्ट्रैक्टर को काम दे। अगर ये सारी चीजें आपके पास पॉसिबल नहीं है तो आप डायरेक्टली विथ मटेरियल बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्टर को काम दे, जिसमें लेबर्स भी और मटेरियल्स भी वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ही सप्लाई करेगा, आपको उनको बस पेमेंट करना है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि फुल क्वालिटी में आपका वो घर बना के दे, फुल हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज करे, और जितना भी टाइम उसने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है उस टाइम फ्रेम में ही वो आपको सारा काम कंप्लीट करके दे। तो वहां पे आपका जो हेडेक है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी, और आपको बस कॉन्ट्रैक्टर को टाइम टू टाइम पेमेंट करना है। जैसे भी स्टेजेस आपने डिसाइड किए हैं
कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर उस हिसाब से, तो वहां पे इस तरीके से आपके लिए सारे जो काम है वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है आपके घर के कंस्ट्रक्शन का, लेबर रेट बेसिस पे या फिर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।